नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। स्टेट मिरर है राजस्थान की खबरों का आईना, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। बुलेटिन में पेश करते हैं इस वक्त की सुर्खियां। राहुल गांधी की यात्रा का राजस्थान में आज तीसरा दिन। नवनियुक्त प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा रहे मौजूद। सतीश पूनिया पहुंचे दौसा, कांग्रेस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। डीडवाना में समारोह पूर्वक मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। वीरांगनाओं सैनिकों का भी किया गया सम्मान। झालावाड़ जिले के गंगधार में किसान संघ के तहसील मंत्री के साथ की मारपीट, मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। बीकानेर में व्यापारी के साथ लूट का पर्दाफाश, नौटंकी पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जोधपुर में दो पक्षों में मारपीट, पुलिस ने लिया 5 लोगों को हिरासत में। दौसा में पीला पंजा पड़ा गरीब पर भारी, बीपीएल परिवार के मुखिया की हुई मौत। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा आज कोटा में प्रवेश कर गई है। इस यात्रा में राजस्थान नवनियुक्त प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज दौसा पहुंचे। दौसा में जिरोता मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद पूनिया आज करौली में दूषित पानी पीने से 100 बीमार लोगों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। और इसके साथ ही पूनिया ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष पीडी शर्मा सहित दर्जनों बीजेपी नेता मौजूद रहे। क्या सरकार जो वादे किए थे राजस्थान में राहुल गांधी जी आए हैं। ये अतिथियों का स्वागत करने की परंपरा वाला प्रदेश है, उस लिहाज से स्वागत है। लेकिन मैंने उनसे पहला सवाल किया था कि उन्होंने राजस्थान की अनेक सभाओं में दस्तक गिनती गिन के किसानों के पूरे कर्जे की माफ़ी की बात कही थी। आज लगभग 1500 दिन हो गए, 10 दिन का वादा हवा हो गया। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के किसानों को, हजारों किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई, किसानों को अवसाद में आत्महत्याएं करनी पड़ गई। राजस्थान में किसानों की सर्वाधिक दुर्दशा है और इस लिहाज से मुझे लगता है कि राहुल गांधी को नैतिक आधार पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री से जवाब तलब करना चाहिए कि राजस्थान के किसानों की दशा क्यों है। नया प्रदेश प्रभारी मिल गया कांग्रेस को रंधावा, क्या सक्सेस होगा? क्योंकि 2 पहले देते कि पंजाब का एपिसोड देख चुके हैं। उन्होंने अपने दर्द को बयां कर दिया आते ही कि पंजाब में जैसी हालात है वैसी राजस्थान में है। भले आदमी है और भविष्यवाणी पहले ही कर दी। इसलिए प्रभारी बदलने से कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस की परिस्थिति और कांग्रेस का झगड़ा बदलेगा नहीं। देखिए सर, कांग्रेस राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और आप जन आक्रोश यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का राहुल गांधी की यात्रा से कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात। दूसरा, मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छे तरीके से राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं। उनको जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं है। अभी मैं जा रहा हूं, 200 लोग दूषित पेयजल पीने से बीमार हो गए, 2 लोगों की मौत भी हो गई। मुझे लगता है कि राजस्थान में अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस सरकार से संज्ञान लिया जा सकता है। लेकिन हमारी यात्रा पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस के कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम लोगों के घर तक जाएंगे, दर तक जाएंगे, दरवाजे तक जाएंगे। जो ब्लैक पेपर जारी किया है उसके जरिए लोगों को कांग्रेस की कमियां बताएंगे। एक मिस कॉल नंबर है 81 40 200 200, उसके जरिए लोगों से आग्रह करेंगे कि उससे जुड़ें और अपने आक्रोश को व्यक्त करेंगे। नुक्कड़ सभाएं और चौपालें भी करेंगे। इस जन आक्रोश का मकसद है किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, विकास, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर लोक जागरण का काम ये जन आक्रोश यात्रा करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2023 में सरकार बदलने के कई कारण होंगे, लेकिन जन आक्रोश यात्रा उसका बड़ा कारण होगा। डीडवाना में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गौरव सेनानियों, पूर्व सैनिकों तथा एनसीसी द्वारा अनेक युद्धों व ऑपरेशन में शहीद होने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं वीरांगनाओं व युद्धों में भाग लेने वाले वीर जवानों का सम्मान किया गया। इसके बाद सशस्त्र सेना से जुड़े विशेष तरह के झंडे व स्टिकर भेंट कर आम जनता से सहयोग राशि के रूप में धनराशि एकत्रित की गई। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को
झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो हमारे शहीद सैनिक हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके आश्रितों को, जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, जो घायल हुए हैं, उनके पुनर्वास के लिए, सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए भी जो अन्य कल्याणकारी योजनाओं चलाने के लिए इस दिन एक आम जन को इस चीज से जोड़ के उनसे एक राशि एकत्रित करने के लिए उत्प्रेरणा दी जाती है, और जो राशि कलेक्ट होती है, जो धनराशि मिलती है, उसको इन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग में लाया जाता है। हमारे यहाँ नागौर एंड डिडवाना दोनों जगह इस विषय में, क्योंकि इस प्रकार सरकार से आदेश है इस बार कि ये गौरव माह के रूप में मनाया जाएगा, तो 1 दिसंबर से ही अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। शुरुआत हमने की थी इनका प्रचार प्रसार करना, पैम्पलेट के माध्यम से, बैनर्स बना के मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में। इसके अलावा हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी इसके बारे में अपील किया है कि ऐसे अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करें आप और इसमें सहयोग दें और जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें शामिल हो। खबर झालावाड़ से है, जहां भारतीय किसान संघ के गंगधार तहसील मंत्री विक्रम सिंह के साथ मंगलवार रात 9 बजे वन विभाग के कर्मचारियों के साथियों ने लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना को लेकर भारतीय किसान संघ कठोर कार्रवाई एवं दोषियों को सजा मिले, इसको लेकर एडीएम को एसपी के नाम ज्ञापन देकर घटना से अवगत करवाया गया। इसके साथ ही तहसील अध्यक्ष का कहना है कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इस आंदोलन को बढ़ाकर संभाग स्तर पर किया जाएगा। संभाग मंत्री श्री कृष्ण पाटीदार ने प्रशासन से अपील की है कि समय रहते घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर भारतीय किसान संघ को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान किसान संघ के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे साथ मैं भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली को लेकर कुछ विगत दिनों से किसानों के बीच में ग्राम समितियां और किसानों के बीच में बैठकें कर रहा हूं। संगठन के कई दायित्ववान कार्यकर्ता मिलकर हम भारतीय किसान संघ गर्जना रैली को लेकर बैठकें कर रहे हैं गाँव घूमकर। मैं उल्ला रोड बिलावली चौराहे पे जा के वहाँ मुझे बुलाया जसवंत सिंह बिलावली ने प्रधान सिंह के फोन पे, क्या हो यहाँ आप सब कर लेना, लेकिन मेरे मित्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शिकायत मत करना, किसानों के लिए जो भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई साहब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई काम ही नहीं है, किसानों का नुकसान नहीं कर रहा, क्या आप आओ बैठ के बात करने। कितने में वहाँ जसवंत सिंह के पास खड़ा था, हम बात कर रहे थे, तुरंत एक स्कॉर्पियो आई ब्लैक कलर की, उसमें से मैं जानता हूँ हरविंद्र करके चौधरी करके कर्मचारी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसके साथ में एक अम्बेश करके कोई उसका कोई चौकीदार है और एक और अन्य साथी था। उन तुरंत शराब के नशे में थे और तुरंत उन्होंने आके मेरे ऊपर हमला किया और उसने सरिया से डायरेक्टली मेरे आँख और सिर के बीच में यहाँ डायरेक्ट हमला किया। मेरे साथ में सरवर आधार सिंह और अपना प्रधान सिंह गुराड़िया देवड़ा का साथ में था, उन्होंने वो बीच बचाव किया और तुरंत मेरे सिर पर लगी, मैं बेहोशी के नीचे गिर गया और उन्होंने डायरेक्ट गाड़ी के अंदर बैठ के वो गाड़ी ऊपर में चढ़ाने के चक्कर में थे, लेकिन वहाँ जैसे चौराहे पे पब्लिक थी तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तो उनके चक्कर में गाड़ी विवश होकर भाग गए और उन्होंने ये भी बोली जाते जाते कि अगर आयंता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई बात करी तो हम तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। उसके साथ में एक तीसरा आदमी था, उसके पास में पिस्टल भी दिखाई उसने, लेकिन पब्लिक को देखते हुए वो भाग गए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में व्यापारी भागीरथ नाथ के साथ लाखों रुपए की हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें, लूट और किसी ने नहीं बल्कि व्यापारी भागीरथ नाथ ने नाटकीय ढंग से रची थी। दरअसल कर्ज में डूबे और तकाजों से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने रात भर दौड़ भागकर व्यापारी के झूठ का पर्दाफाश किया। अब पुलिस ने उसे शांति भंग करने के आरोप में फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। श्री डूंगरगढ़ में मंडी व्यापारी लूट के मामले में खुलासा हो गया है। दरअसल लूट करने वाला कोई नहीं था बल्कि खुद व्यापारी ने अपनी आंखों में मिर्ची डालकर लूट की नौटंकी की थी। लाखों रुपए के कर्ज में फंसा ये व्यापारी रुपए मांग रहे लोगों के सामने लूट का नाटक कर रहा था। सीओ दिनेश कुमार ने बताया कि व्यापारी भागीरथ पूरी योजना बनाकर मंडी से अपने घर लौट रहा था। मिर्च अपने घर से ही लेकर गया था। ठुकरियासर फाटे पर उसने मौका देखकर खुद पर मिर्च डाल ली और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। पूरी तरह से व्यापारी को विलाप करते देख सभी सकते में आ गए। घटना को लेकर पुलिस ने पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। जिस तरह की घटना व्यापारी ने बताई थी वैसा कुछ नहीं मिला तो पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ गया। इस दौरान पुलिस ने टोल नाकों पर भी आने जाने वाले वाहनों को देखा। पुलिस ने जब व्यापारी से लाखों रुपए का भुगतान पूछा तो वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने उससे ही सख्ती से साथ पूछताछ की। इस पर स्वीकार कर लूट की घटना की बात बताई।
कल दिनांक 5/12 को हमें सूचना मिली थी 7:52 पे कि भी ये टुकड़सा गाँव है, उसके एक फाटा है, मोड़ है, जहाँ पर किसी आदमी को नीचे डाल दी गई और उसके 22 लाख रुपए लेके भाग गए। सूचना मिलते ही शेषा को हमने फ़ोन किया और सभी थाने के अंदर जो हमारे टेक्निकल स्पेशलिस्ट थे उन सबको भेजा, हमने टीम बनाई और सबको रवाना किया कि आप जो संदिग्ध ये लोग हैं उनसे बात को डिटेन करो, उनको पता करो, और हमने उनका पीछे करने की टीम हमने भेज दी। हमने काफ़ी प्रयास करने के बाद जब हमें लगा भी कि कुछ चीज़ सामने नहीं आ रही है, तो हमने परिवार को कुछ साइंटिफिक तरीका उनसे बातचीत की उससे, तो ये सामने आया कि ये इसने खुद ने प्लान बनाया है, क्योंकि इसने जो पैसे लिए हैं जो मूंगफली बेचने के, वो पैसे किसी और को दे दिए, और जिससे पैसे ये खुद मांगता है वो पैसे उसको दे नहीं रहे हैं। उसको लगा भी अगर मैं ऐसी घटना कर दूंगा तो जो मुझसे मांग रहे हैं वो नहीं मांगेंगे और जिसको देने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस प्रकार उसने झूठी कहानी बनी। उसने ये बनाया था कि मैं घर से 7 बजे रवाना हुआ, फिर मैं ठोर से फाटक पहुंचा, तो वहाँ पर मेरे साथ में ये घटना हुई। लेकिन जब उसने सच्चाई ये बताई कि घर से मैं जो मिर्ची रहती है उसके आँख के अंदर, वो मिर्ची अपने घर से 1 गिलास लेके गया था। जो घटनास्थल वहाँ पहुंचा वो तो उसने अपने हाथ से ही उसने मिर्ची अपना अकाउंट डाली और वहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया और उसको हॉस्पिटल लेके आ गए। खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर के मसूरिया क्षेत्र में एक छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हुई। इस झगड़े में आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। इसके साथ ही महिलाएं भी लाठियां लेकर आमने सामने हो गई। इस दौरान कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बता दें, घटना रात करीब 9 बजे घटित हुई। इधर पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है। हुआ था सर? ये लगभग आज शाम को 9:30 बजे के आसपास इत्तला मिली थी कि मसूरिया मंदिर से आगे मेन रोड पर बंजारा और सामने जो भील रहते हैं उनके बीच में कुछ लड़कों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी होकर मारपीट हुई। कुछ लोगों ने वहाँ पर पत्थर भी फेंके, इस प्रकार की सूचना मिली है। तो इस पक्ष में जो बंजारा पक्ष है उसमें एक महिला और एक पुरुष के मामूली चोटें आई हैं, उनको थाना पर लेके आए हैं, मेडिकल के लिए भी भेजा है। जो एक पक्ष बंजारा थाने पर आए हुए हैं उनसे रिपोर्ट लेके अभी कार्रवाई कर रहे हैं। मामला दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुरा का है, जहां एक परिवार के मुखिया की मृत्यु की खबर ने इंसानियत को झंझोर कर रख दिया है। इस मामले की भनक जब कुछ नेताओं और पदाधिकारियों को लगी तो सभी मौके पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर सभी की आंखें नम हो गई। दर्द ऐसा जो बयां भी नहीं किया जा सकता। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आनंदपुरा का यह मामला है, जहां देवी साई की मृत्यु की खबर ने इंसानियत को झंझोर कर रख दिया। इस मामले की भनक जब कुछ नेताओं और पदाधिकारियों को लगी तो सभी मौके पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर सभी की आंखें नम हो गई। दर्द ऐसा जो बयां भी नहीं किया जा सकता। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के गांव आनंदपुरा में देवी साई के 2 वक्त की रोटी का संकट दूर करने के लिए पत्नी सिलाई करके अपने परिवार का जैसे तैसे पालन पोषण कर गुजर बसर करती है। सरकार ने बीपीएल में नाम तो जोड़ रखा है, लेकिन नाम होने के बाद भी सर छुपाने के लिए आज भी छत का इंतजाम नहीं है। इंदिरा आवास के लिए कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि बेटी बड़ी होती जा रही है, उसका विवाह भी करना है। इस चिंता में गांव वालों से चंदा इकट्ठा करके पत्थर की 4 दीवारी बनवाई, लेकिन प्रशासन के पीले पंजे ने उसे भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन से बने शौचालय को भी जमीनोदोज कर दिया गया, जो कि 7 वर्षों से बना हुआ था। पीले पंजे ने बाउंड्री व शौचालय को तोड़ने की खबर सुनकर देवी साय चल बसे। घर के मुखिया के रूप में जो छत थी वह भी अब नहीं रही। अब सरकार से मदद की और न्याय की गुहार करता है देवी साय का परिवार। कोरोना में भी इस परिवार के लिए समाज सेवी ही सहयोगी बनकर आ गया है। रोजगार का कोई साधन नहीं है इस परिवार के पास, ना ही सर पर छत है। ऐसे में वहां के पार्षद का कहना है कि एक तरफ तो राजस्थान की सरकार गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाकर उनका सहयोग करना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मंजर यहाँ देखा वह कुछ और ही बयां करता हुआ नजर आ रहा है। इससे तो यही लगता है कि सरकार से बड़ा तो प्रशासन है जिसने इस तरह की हिमाकत की, लेकिन हमने परिवार को ढांढस बंधाया है कि हर संभव हम मदद करेंगे और सरकार तक इनकी बात को पहुंचाएंगे और मदद दिलवाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। यह कहना है यहाँ के पार्षद का। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अनंतपुरा गांव में आए हैं, जहां देवी साई जी, जिनके पिताजी ने ये एक संपत्ति अपने बच्चों के लिए खरीद कर दी थी, लेकिन इसकी स्थिति आप देख सकते हो। प्रशासन ने इनके साथ में किस तरह का दुर्व्यवहार किया है।
ये इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी जो बीपीएल परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत इनके लैट बाथ भी बने हुए थे, जिनको भी प्रशासन ने तोड़ दिया गया है स्थानीय प्रशासन द्वारा। आप देख सकते हैं किस तरह की दर्दनाक स्थिति इस परिवार की होगी। गरीबी इंसान के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, यह सोचना एक अलग बात है, लेकिन महसूस करना उससे भी कहीं बड़ी बात है। हम गुजारिश करेंगे राजस्थान की सरकार से कि जो इंदिरा आवास इनके लिए स्वीकृत हुआ है उसे बहुत जल्दी बनवाया जाए। आज की स्थिति में ये ना तो रहने लायक है। गरीबों के लिए राजस्थान की सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ कर रही है। उसी का एक परिणाम है कि जो इनके साथ में दुराचरण किया गया, इनकी संपत्ति को तोड़ा गया। इन्होंने ग्रामीणों से चंदा इकट्ठा करके अपने घर के बाउंड्री बनवाई थी बच्ची की शादी करने के लिए। जब देवी साई जी ने अपने मकान की टूटने की बातें सुनी तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा को जो झटका लगा उसकी वजह से वो चल बसे। तो मैं तो ये कहूँगा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा बांदीकुई के नज़दीक 18 तारीख को पहुंचेगी, तो हम उनके सामने भी इस मुद्दे को रखेंगे कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार गरीबों के हितों के लिए काम कर रही है और दूसरी ओर प्रशासन गरीबों के मकानों को इस तरह से ध्वस्त किए जा रहा है। जो बीपीएल परिवार से है, जहां जिनके पास में 2 वक्त की रोटी तक खाने को नहीं है, उनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाना अनुचित है और इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।